हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोगों का। उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। अगर नहीं चल रही है उसके पीछे एक वजह है, और वजह क्या है? 27% आरक्षण। मैं एक बात आपको बहुत अच्छे से क्लियर कर देता हूं कि मैं किसी कैटेगरी के फेवर में नहीं हूं। जैसे ओबीसी वाले बच्चों को लगता है कि यार ये तो अनरिजर्व कैटेगरी से आता है तो ये उनके फेवर में है। मैं एक टीचर हूँ और एज ए टीचर मैं हमेशा एक न्यूट्रल रहता हूँ। अब वो आप लोगों की मानसिकता है कि आप एक पीसीएस ऑफिसर बनने की तैयारी कर रहे हैं और किस तरीके की मानसिकता का परिचय देके जाते हैं, बिना किसी गलती के कुछ भी बोल के चले जाते हैं पूरी वीडियो को देखे बिना। तो इसीलिए मैं आपसे पहले ही बोल रहा हूँ, एक अपडेट आई है इस 27% आरक्षण जो विवाद है इस पर। एक ऐसा मसला जो 2019 से मध्य प्रदेश के हर एक अभ्यर्थी के लिए कहीं ना कहीं परेशानी बना हुआ है। 13% जो पद होल्ड हैं, उन होल्ड पदों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने आज मध्य प्रदेश सरकार को फटकार लगाई है कि आप इतने सालों से क्या कर रहे थे, सो रहे थे क्या? 2018 में मध्य प्रदेश में चुनाव होते हैं, सरकार बदलती है और कांग्रेस सरकार अपनी पुरानी नीतियों का पालन करती है कि भर्ती परीक्षाओं को कैसे करके बाधित किया जाए। एक वर्डिक्ट देती है 27% ओबीसी रिजर्वेशन, उस पर बाद में हाई कोर्ट रोक लगा देता है और ढेर सारे विवाद इसमें चल रहे होते हैं। ये कानूनी प्रक्रिया काफ़ी लंबे समय से चल रही है। इस कानूनी प्रक्रिया में राजनेताओं को मजा आ रहा है, वो अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं। कोई कहता है हम इस वर्ग को आरक्षण दिलाएंगे, कोई कहता है हम इस वर्ग को आरक्षण दिलाएंगे। हर एक वर्ग के रसूखोर लोग अपने अपने हितों का ध्यान में रखते हुए इस पर राजनीति कर रहे हैं। लेकिन मर रहा है इसके अंतर्गत दो लोग। एक वो अभ्यर्थी जो नए सपने देख रहा है, वो सपने नहीं देख पा रहा है क्योंकि उसको पता है भर्ती प्रक्रिया सही तरीके से चालू नहीं हो रही। एक वो बच्चा जिसने ढेर सारी मेहनत की, मेहनत करके एमपीपीएससी में फाइनल सिलेक्शन लिया, प्री क्वालिफाई किया, मेंस क्वालिफाई किया, इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई किया, फाइनल लिस्ट में नाम आया, लेकिन अभी तक उसको ज्वाइनिंग नहीं मिली है। क्योंकि हमारे मध्य प्रदेश में एक अभिशाप है और इसी के कारण जो नया बच्चा है वो डीमोटिवेटेड फील करता है। हम क्लास लेते हैं तो हमको सुनने को मिलता है हम क्यों तैयारी करें, हम क्या ही तैयारी करें। एज ए टीचर हमारी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं कि जब वैकेंसी का समय नहीं है, जब अव्यवस्थाएं हैं, हम आपको मोटिवेट करने की कोशिश करते हैं। एमपी में बहुत टीचर आपको एक्टिव देखने को नहीं मिलेंगे, या तो अपने कोर्सेज को बेचने के टाइम पे आपको देखने को मिलते हैं या पेपर के टाइम पे देखने को मिलेंगे। जब सीज़न नहीं चल रहा है तब पूरे तरीके से एक्टिव होकर हर दिन आपसे करंट अफेयर डिस्कस करना, एमपी जी के आपसे डिस्कस करना और कोई भी जो एमपी की इंपॉर्टेंट अपडेट होती है वो डिस्कस करना, और उसी के साथ में ये जो रिजर्वेशन वाला मसला है इसके बारे में जानकारी देना आपको, ये बहुत आसान काम नहीं है। आप में से बहुत सारे बच्चे कहते हैं व्यूज़ के लिए कुछ भी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है बच्चे। आप लोगों तक एक मोटिवेशन जाना चाहिए कि सफ़र मुश्किल है, नामुमकिन नहीं है। अभी थोड़ी सी परेशानियां हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि कभी आसानी नहीं है। आज सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि 23 सितंबर 2025 को इस पे फाइनल वर्डिक्ट, मतलब पहले नंबर पर इसी केस की सुनवाई होगी। टॉप ऑफ द लिस्ट में शामिल कर लिया गया है। ओबीसी रिजर्वेशन से संबंधित जितनी भी पिटीशन हैं, जितनी भी याचिकाएं हैं, इनकी फाइनल हियरिंग भी इसी दिन देखने को मिलेगी। तो 23 सितंबर का इतिहास, या 23 सितंबर का दिन एक ऐतिहासिक दिन होने वाला है। क्या ओबीसी आरक्षण 27% मिलेगा, या सरकार जो लिमिट है उस लिमिट को बढ़ाएगी, क्या करेगी? ये सारी कहानियां क्लियर होंगी आपकी कब? 23 सितंबर को। मुझे नहीं पता कि क्या होने वाला है, और ना मैं किसी एक क्लास के फेवर में हूँ, क्योंकि मैं टीचर हूँ, मेरे लिए सब बराबर है। जो होगा वो 23 सितंबर को पता चलेगा। और सुप्रीम कोर्ट का ये आज का जो एक वर्डिक्ट है, 23 सितंबर का जो वर्डिक्ट होगा बहुत ऐतिहासिक होगा, क्योंकि इस दिन सीजी का मसला भी सुलझाना है, छत्तीसगढ़ का विवाद भी पेंडिंग है, और एमपी का जो वर्डिक्ट है इस पे फाइनल हियरिंग आनी है। तो आप सब लोग 23 सितंबर का इंतजार कीजिए, अपने अंदर एक मोटिवेशन लेकर आइए। और अब 23 सितंबर को देखो, या तो इधर या इधर कहीं तो जाएगा, पर ये मसला सॉल्व हो जाएगा, बहुत बड़ी बात रहेगी, बहुत अच्छी चीज़ रहेगी। तो 23 सितंबर का इंतजार करते हैं, एक मोटिवेशन अपने अंदर लाइए और बेहतर तरीके से पढ़ाई कीजिए। चलिए फिर करते हैं मुलाकात आपसे अपनी क्लासेस में। तब तक खुश रहिए, मस्त रहिए। हैव अ नाइस टाइम। गुड डे।